गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ, बहुत से लोगों ने सुना है। जब कहीं सत्संग में जाते हैं या स्पेशली हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वहाँ पे आपने गुरु नानक जी का बहुत ही मनपसंद एक है कि नानक दुखिया सब संसार, तो उसी को और बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार वो क्या हम लोगों को समझाना चाह रहे हैं, उससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि आज की समय में नानक दुखिया सब संसार, दुनिया में हर आदमी किसी न किसी वजह से दुखी है। लेकिन अगर वो होशपूर्वक समझदारी से जीवन जीने लग जाए तो वही दुख आपके जीवन में सुख बन सकता है। तो नानक दुखिया सब संसार, तो आज का मेरा विषय है यानी गुरु नानक देव जी का यह वचन कि यह पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। यह वचन हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर दुख क्यों है, सुख क्यों स्थायी नहीं है, और जीवन में वास्तविक शांति आनंद हमें कैसे मिले। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, संसार में दुख का कारण क्या है? गुरु नानक देव जी का दृष्टिकोण है कि संसार का प्रत्येक प्राणी किसी न किसी रूप में दुखी है। कोई धन की चिंता में दुखी है, कोई संबंधों की उलझन में दुखी है, कोई बीमारी में दुखी है, तो कोई मृत्यु के भय में दुखी है। हर आदमी किसी न किसी वजह से दुखी है और दृष्टिकोण सबका अपना अपना है दुख के प्रति। तो मानव की लालसा क्या, इंसान की आखिरकार लालसा क्या है? और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए की लालसा है। यह प्यास कभी शांत नहीं होती है, इसलिए तृष्णा है। तृष्णा दुख का सबसे बड़ा कारण है। तृष्णा जो कभी भी शांत नहीं होती, यही दुख परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। अहंकार और मोह, मेरा और मैं, मेरा और मैं, यही बंधन मनुष्य को बार बार दुख की ओर धकेलते हैं। मेरा और मैं, यही बंधन मनुष्य को बार बार दुख की ओर धकेलते हैं। मेरे भाइयों बहनों, दुख का स्वरूप है, दुख का स्वरूप है। 10 मिनट में आप लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दुख का स्वरूप क्या है। शारीरिक दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। मानसिक दुख, चिंता, तनाव, भय, ईर्ष्या। सामाजिक दुख, अन्याय, असमानता, अकेलापन, ये सारे दुख के रूप हैं। आध्यात्मिक दुख, परमात्मा से दूरी, जीवन का अर्थ न समझ पाना। तो सामाजिक दुख, अन्याय, असमानता, अकेलापन। मानसिक दुख, चिंता, तनाव, भय, ईर्ष्या। शारीरिक दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, ये सारे दुख के रूप हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य माया के मोह में बंधा है तब तक उसका दुख कभी समाप्त नहीं हो सकता। कि माया ऐसी ठगनी, ठगत फिरत सब देश, जो ठगया ठगनी, ठगे वा ठग को आदेश। तो मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अब दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है? अगर हमको दुख का स्वरूप पता लग गया है तो उससे निकलने का मार्ग हमें बताया है कि नाम सिमरन, भगवान का स्मरण करिए। नाम जपना यानी हर पल परमात्मा ईश्वर के नाम का स्मरण करो, यही सबसे बड़ा उपचार है। जो भी कार्य करो, ऊपर वाले ईश्वर का कार्य समझ के करो, ईश्वर को ध्यान में रख के करो। तो उससे होगा क्या? आपके जीवन में दुख से मुक्ति की तरफ निकलने का रास्ता मिलेगा। और कीर्तन और संगति करिए। सत्संग में बैठकर ईश्वर की चर्चा करने से मन शुद्ध होता है। सत्संग, संतों के संग संगत करेंगे, लेकिन सत्संग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आपके जीवन में बदलाव आए, प्रगति हो, उत्थान हो, समाज का भला हो, समाज का ग्रोथ हो, और हमारी युवा पीढ़ी को मार्गदर्शन मिले। देश प्रोग्रेस के रास्ते पे चले, देश कामयाबी के रास्ते पर चले, देश में रोजगार, डेवलपमेंट, आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाएं। तो ऐसा हमें सत्संग करना चाहिए। हमें रूढ़िवादी नहीं, हमें संस्कार डेवलप करने वाला, कामयाबी वाला, सफलता वाला हमें सत्संग चाहिए, जो हमें हमारे जीवन में खुशहाली लाए, सुख लाए, शांति लाए, समृद्धि लाए। ऐसा सत्संग आपको करना चाहिए। और मेरे दोस्तों, साझा करना, अपनी कमाई से कुछ हिस्सा दूसरों के साथ बांटना, सेवा और परोपकार से दुख हल्का होता है। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, जब हम साझा करने का कला और विज्ञान अपने जीवन में ऐड कर लेते, ये भी विज्ञान है, कला है। आप पास जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी कमा लो, उसका नाम है कमाई। कम आई, लेकिन कम आई हमेशा ही रहेगी। इसलिए जो भी आपकी लाइफ में होता है उसमें कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में साझा करो। जो आपके पास है आप किसी ना किसी रूप में परोपकार, समाज की सेवा भलाई में लगा दीजिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए। और किरत करनी मतलब ईमानदारी से काम करना है। मेहनत और सच्चाई से कमाई गई रोटी सबसे मीठी रोटी होती है। मेहनत, सच्चाई आप अगर अपने जीवन में अपना लेते हैं,
फिर आपके जीवन में आनंदी मस्ती खुशहाली होगी। इसलिए जो भी कमाई करो उसके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें अपनाएंगे तो दुख से आप बाहर निकल जाएंगे। आपने 4 मार्ग जाने, रास्ते जाने, नाम सिमरन, भगवान का स्मरण, कीर्तन, संगति व साझा करना, जो भी है आपके बांटना सीखो, और किरत करनी यानी ईमानदारी से काम करना। आधुनिक जीवन में हम इससे क्या सीख लेते हैं कि नानक दुखिया सब संसार का आधुनिक जीवन में, आज के समय में, आज के लोगों के जीवन में इसका कैसे उपयोग करें। आज की दुनिया में तनाव, प्रतियोगिता और मानसिक बीमारियां बढ़ रही हैं। आज की दुनिया में जिधर देखो चारों तरफ तनाव है, प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का दौर चल रहा है और मेंटल डिस्टर्बेंस चल रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। उस वक्त हमें इसकी बहुत ज़्यादा हम समझ और अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। यदि हम गुरु नानक जी की इस सीख को अपनाएं तो हमें समझ आएगा कि धन से सुख नहीं मिलता, दूसरों से तुलना करने से दुख बढ़ता है। सच्चा सुख केवल संतोष और स्मरण में है। सच्चा सुख केवल संतोष और सिमरन में है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी यह जीवन दर्शन दें ताकि वे तकनीक और भौतिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी सीखें। तो आज अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी के साथ टैलेंट का इस्तेमाल करें, पर उसके साथ साथ आध्यात्मिकता का भी ज्ञान दें। आधुनिक तरीके से उस आधुनिकता को, आध्यात्मिकता को अपने जीवन अपनाएं, जिससे हमारी युवा पीढ़ी मार्गदर्शन ले और हमारे देश की प्रगति उत्थान के लिए कार्य करें, देश के अंदर डेवलपमेंट हो, विकास हो। इसलिए आज की आधुनिक समय में हर युवा को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, नानक दुखिया सब संसार ये कोई निराशा का संदेश नहीं, बल्कि ये चेतावनी है। ये हमारे अंदर जागरूकता, सच्चा सुख संसार की वस्तुओं में नहीं बल्कि ईश्वर के नाम और सेवा में है। वस्तुओं का उपयोग करो, उनके साथ लगाव मत रखो, तो सच्चा सुख आपको जरूर मिलेगा। अगर जो भी वस्तु का उपयोग करेंगे प्रभु की धरोहर समझ के, प्रभु का आशीर्वाद समझ के इस्तेमाल करेंगे, तो आपके जीवन में दुख परेशानियों से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त होगा। यदि हम जीवन को गुरु नानक जी की शिक्षा के अनुसार ढालें तो सच्ची मेहनत करें, नाम का सिमरन करें और दूसरों के साथ बांट कर खाएं। यही इसका संदेश है कि नानक दुखिया सब संसार, और तो संसार के दुख हमारे लिए बोझ नहीं लगेंगे बल्कि आत्मा की उन्नति प्रगति का साधन बन जाएंगे मेरे भाइयों बहनों। और अंत में संदेश यही है कि मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज के इस वचन को जीवन में उतारने का संकल्प लें। आज से इस वचन को जीवन में उतारने का संकल्प लें। कहें, हे प्रभु हमें ऐसा जीवन दो जिसमें हम मेहनत करें, ईमानदारी से जिए, नाम जपें और सबके साथ बांट करके खाएं। तभी हम कह पाएंगे नानक दुखिया सब संसार, पर जिसने प्रभु का नाम पाया वही सच्चा सुखी है। जिसने प्रभु का नाम पाया वही सच्चा सुखी है, वही सच्चा सुखी है। मेरे भाइयों बहनों, आप जीवन में कामयाब हों, खुशहाली की तरफ बढ़ें और जीवन में आगे बढ़ते चलें, यही प्रभु से प्रार्थना है। दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग करवाइए और बच्चों को एक जबरदस्त प्रतिभाशाली बनाइए। उनके हुनर, उनके टैलेंट, उनकी प्रतिभा को निखारिए और उनसे मुलाकात करने के लिए आप उनको प्रेरणा दीजिए कि अगर आपका बच्चा चौमुखी प्रतिभा का धनी है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में ग्रोथ करेगा, तो बच्चा देश के लिए प्रगति उत्थान में अहम भूमिका निभाएगा। क्योंकि आज के बच्चे कल नेता बनेगा, हम नेता बनेंगे, बड़े बड़े पद ओहदे को उपलब्ध होंगे और समाज को नई दिशा देंगे, जागरूकता लाएंगे, देश में क्रांति लाएंगे, देश में बदलाव की में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जो भी कार्य जिस पोजीशन पे जाएंगे वहाँ सच्चाई, ईमानदारी उनके जीवन में होगी और देश को आधुनिकता के रास्ते पे ले जाएंगे। आज हमारे देश को जरूरत है आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाने वाले लोगों की। रूढ़वादी लोग रीढ़ को तोड़ने वाले होते हैं। हमें रूढ़िवादी नहीं बनना, हमें रीढ़ वाली बनना है। मतलब अपने जीवन में अपने गोल, लक्ष्य क्लियर होना चाहिए और जो भी कार्य करेंगे देश की प्रगति उत्थान को ध्यान में रख के करेंगे, जिससे जब देश प्रगति करेगा, देश उत्थान करेगा, तो हमारे देश के हर नागरिक जो भी नागरिक है, हर नागरिक उसका फ़ायदा उठा पाएगा। आप हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग से जुड़ करके अपने जीवन में खुशहाली लाएं, सुख लाएं, शांति लाएं, समृद्धि लाएं, अपने जीवन को जबरदस्त बनाएं, अपने जीवन को जबरदस्त बनाएं। थैंक यू वेरी मच।